हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन बनाया था, जिसमें थ्री सेंटर और रेस्ट फाइव आर फेसिंग आउटसाइड वाला क्वेश्चन बनाया था मैंने। और स्टूडेंट को बहुत पसंद भी आया था। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब हम एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, आपके ट्रिक को हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए, आज लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं दोस्तों। आज एक एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम लोग बहुत ही इजीली बनाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। ABCD LMNO आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। उसके बाद फिर पॉइंट लिखा हुआ है कि ओनली थ्री पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के बाएं केवल तीन लोग बैठे हैं, ठीक है। लेकिन एन का यहाँ पर फेस कहीं पर दिया हुआ नहीं है कि एन सेंट नॉर्थ देख रहा है या फिर साउथ देख रहा है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए फिर आगे का और भी पॉइंट है। बी इज सेकंड राइट ऑफ एन, सी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ। दोस्तों, आप मेरे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप भी ट्राई कीजिए। पेन और कॉपी लीजिए और आप भी मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करना शुरू कीजिए। और जिनको भी लगता होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट लाइन वाला, सर्कल वाला, बॉक्स वाले क्वेश्चन, फ्लोर वाले, जिनको प्रॉब्लम होता है पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट पजल में, तो वो लोग घबराइए मत। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा और आपको अप्रोच आपको पता चलता जाएगा कि कैसे बनाना सही रहेगा, कौन सा स्टेप लेंगे, कैसा सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा कि वो हम अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, तो सी थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ। बी एंड ओ आर नॉट नेबर्स, बी और ओ पड़ोसी नहीं है। ओ इज नॉट एट द कॉर्नर। आप भी ट्राई कीजिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी बनाना शुरू कीजिए। ओ इज नॉट एट द कॉर्नर, ओ किनारे में नहीं बैठा है। सी एंड ओ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, सी और ओ का फेस सेम डायरेक्शन है। इसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी आर फेसिंग नॉर्थ, डी के जो दोनों पड़ोसी हैं लेफ्ट और राइट वाले, वो दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है डी इज नॉट एट द कॉर्नर, डी किनारे में नहीं बैठा है। और ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एल, ए एल के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है। डी फेसेज ए डायरेक्शन अपोजिट टू एल, मतलब डी और एल का फेस सेम डायरेक्शन नहीं है, डिफरेंट है। पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर्स आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एक यदि नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देखेगा। नेक्स्ट है, लास्ट है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एन के जो दोनों पड़ोसी हैं दोनों सेम देख रहे हैं, मतलब कि एन के दोनों पड़ोसी या तो नॉर्थ या फिर साउथ है, लेकिन एन कहाँ देख रहा है वो कहीं पर कुछ यहाँ क्लू दिया हुआ वैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, जितना देर में हो आप इसको कोड में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए इसको मिलकर कोड कोड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ओनली थ्री पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। अब मैं इसको कोड में कन्वर्ट करता हूँ। ओनली थ्री पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में केवल तीन लोग हैं, एन के लेफ्ट में केवल तीन लोग, एन के लेफ्ट में केवल तीन लोग हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एन के लेफ्ट में केवल तीन लोग हैं, तो या फिर आप लाइन भी बना सकते हैं। तो इसको कोड में मैंने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है बी सेकंड राइट ऑफ एन, एन के राइट में सेकंड बी है, एन के राइट में सेकंड बी है। देखिए, नेक्स्ट है सी थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में थर्ड सी है, ओ के लेफ्ट में थर्ड सी है। हो गया। इसके बाद आगे क्या है, बी और ओ पड़ोसी नहीं है, बी और ओ जो है ये दोनों पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट है ओ इज नॉट कॉर्नर, ओ कॉर्नर में नहीं, नॉट एट द कॉर्नर, ओ कॉर्नर में नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सी एंड ओ फेस सेम डायरेक्शन, सी और ओ का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सी और ओ का सेम डायरेक्शन है। इसके बाद है कि डी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं नॉर्थ देख रहे हैं, डी के जो नेबर्स हैं, डी के दोनों नेबर्स नॉर्थ देख रहे हैं। देखिए ये मैं अपना याद रख रहा हूँ, ठीक है, मुझे याद रहेगा कि डी के दोनों पड़ोसी नॉर्थ देख रहे हैं। इसके बाद है डी कॉर्नर में नहीं है, डी कॉर्नर में नहीं, तो ओ कॉर्नर में नहीं है तो इसी में लिख देते हैं कि डी एंड ओ कॉर्नर में नहीं है, ठीक है, कॉर्नर ही नहीं है। नेक्स्ट है ए सेकंड लेफ्ट, एल के लेफ्ट में सेकंड ए है, एल के लेफ्ट में सेकंड ए है, एल के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर ए है। हो गया। इसके बाद है डी फेसेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू एल, डी एंड एल डिफरेंट डायरेक्शन, डी और एल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, याद रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद है
पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर्स आर फेसिंग अपोजिट। तो जो कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर्स में जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, कॉर्नर वाले डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद है एन के जो दोनों नेबर्स हैं सेम डायरेक्शन में है। एन के जो दोनों नेबर्स हैं, एन के जो दोनों नेबर्स हैं लेफ्ट और राइट वाले, वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है। हो गया। देखिए पूरे सेंटेंस को मैंने कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए हम लोग मिलकर अब बनाते हैं। तो अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा। देखिए वो जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिखाया था, ये देखिए एक बार देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए क्वेश्चन जो है, देखिए पूरा क्वेश्चन आपको दिखता होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप बार बार बैक करके भी इसको देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन ये कलेक्ट करना हो तो आप इसको फिर से नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख लिए होंगे, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, ABCD LMNO, और कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, और पॉइंट भी दिए हुए हैं। तो जितने भी सेंटेंस है, सेंटेंस को देखकर आपको तुरंत नहीं पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट लेना सही रहेगा, लेकिन जो कोड में हम लोग कन्वर्ट किए हैं उन कोड्स को देखकर आप दिमाग लगा सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को लेना सही रहेगा। देखिए चलिए अब मिलकर अब सॉल्व करते हैं। तो लाइन बनाते हैं। दो लाइन ले सकते हैं। हो गया। देखिए पूरा जो क्वेश्चन है पूरे कोड में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेना सही रहेगा? देखिए एक पॉइंट था ना, एन के लेफ्ट में केवल 3 लोग हैं, तो उस पॉइंट को ले लीजिए। एन के लेफ्ट में केवल 3 लोग हैं। देखिए एन के लेफ्ट में केवल 3 लोग हैं, लेकिन कहीं पर यह दिया हुआ नहीं था कि, लिखा हुआ नहीं है कि एन नॉर्थ देख रहा है, एन तो साउथ भी हो सकता है। तो एन को यहां ले लीजिए। देखिए और एक जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें एन के लेफ्ट में केवल 3 लोग हैं, और देखिए एन के लेफ्ट में केवल 3 लोग हैं। ये हो गया। इसके बाद है एन के राइट में सेकंड बी है, एन के राइट में सेकंड बी है। देखिए एन के राइट में सेकंड बी है। हो गया। फिर है, अब देखिए कौन सा पॉइंट लेना सही रहेगा। डी और ओ कॉर्नर में नहीं है, डी एंड ओ कॉर्नर में नहीं है, तो डी और ओ कॉर्नर में नहीं होगा। तो डी और ओ यदि कॉर्नर में नहीं होगा तो फिर डी और ओ कहाँ हो सकता है? ठीक है। और डी और ओ कॉर्नर में नहीं है, लेकिन और एक देखिए मेरे पास पॉइंट है कि बी बी और ओ भी नियर नहीं है। बी एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, बी और ओ पड़ोसी नहीं है। तो देखिए डी और ओ जो है कॉर्नर में नहीं होगा, डी और ओ कॉर्नर नहीं होगा, डी और ओ कॉर्नर में नहीं होगा, और बी का पड़ोसी ओ नहीं है, बी का इमीडिएट नेबर ओ नहीं है, तो ओ यहां भी नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा, ओ यहां भी नहीं होगा और ओ यहां पर भी नहीं होगा। देखिए ओ यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा, क्योंकि बी का पड़ोसी नहीं है। तो अब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं कि ओ अब कहां पर हो सकता है, ओ कहां हो सकता है। तो देखिए ओ लिखने का बहुत ही कम प्लेस है, यहाँ ओ हो सकता है या फिर यहाँ, और उसके बाद और कहीं भी प्लेस नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है कि ओ के लेफ्ट में 2 गैप के बाद सी, मतलब ओ और सी के बीच में 2 गैप होना चाहिए। तो ओ यहाँ पर लेंगे तो 2 गैप सी हो सकता है, लेकिन ओ यहाँ लेंगे तो 2 गैप सी तो नहीं होगा, बी है, इसलिए ओ यहाँ पर हो जाएगा और 2 गैप और सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए, इसमें इसमें ओ यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, इन दोनों में से कहीं एक जगह ओ हो सकता है,
लेकिन ओ दो गैप सी जो है उसको भी फिट हम लोग को बैठाना पड़ेगा। तो ओ दो गैप सी नहीं हो रहा है तो ओ यहाँ पर हो जाएगा और उसके दो गैप के बाद सी यहाँ पर होगा। लेकिन लिखा हुआ है कि ओ के लेफ्ट में, तो ओ देखिए ओ का फेस नॉर्थ होगा तभी ओ का लेफ्ट हो पाएगा, और इसमें ओ का फेस साउथ होगा तभी ओ का लेफ्ट हो पाएगा। ओ के लेफ्ट में दो गैप के बाद सी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया है। और देखिए अब कौन सा पॉइंट सही रहेगा। और देखिए क्या लिखा हुआ एक पॉइंट है, डी के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ। तो डी के जो दोनों पड़ोसी हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं। दोनों पड़ोसी मतलब कि डी कॉर्नर में नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ था कि डी कॉर्नर में नहीं है। तो डी कहाँ पर लेंगे कि दोनों उसके पड़ोसी नॉर्थ में होंगे। तो देखिए यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, एक नॉर्थ एक साउथ है। तो डी यहाँ पर लेना पड़ेगा। सपोज ये डायग्राम करेक्ट है तो डी यहीं पर लेना पड़ेगा। दोनों उसके जो पड़ोसी हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं। देखिए हो गया। यहाँ पर भी देखिए डी को कहाँ लेंगे कि दोनों पड़ोसी नॉर्थ हो जाएंगे। इधर तो कहीं नहीं होगा, उसके दोनों पड़ोसी नॉर्थ। देखिए ये नॉर्थ साउथ हो जा रहा है, इसीलिए डी यहाँ पर लेना पड़ेगा। और डी के दोनों जो नेबर्स हैं वो नॉर्थ देखेंगे। देखिए नॉर्थ हो गया। इसके बाद देखिए ये आपको दिखता होगा, तो ये हो गया। ये देखिए ये पॉइंट हो चुका है, डी के दोनों पड़ोसी नॉर्थ देख रहे हैं, वो पॉइंट हो चुका है। फिर इसके बाद है एल गैप ए। एल के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर, फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पर ए है। तो एल गैप ए कहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ तो नहीं होगा एल गैप ए। एल गैप और ए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, एल और ए, एल और ए यहाँ पर होने का चांस है। ठीक है, तो एल ए और ए एल, इसको भी कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए एल और ए कहाँ पर हो सकता है। एल और ए यहाँ पर हो सकता है, एल ए और ए एल। ठीक है, हो गया। लेकिन अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि डी और एल, डी और एल डिफरेंट डायरेक्शन। और मेरे पास और एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जो कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वाले डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ जो भी बैठेगा वो साउथ हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ नॉर्थ है तो जो इधर कॉर्नर में जो होगा वो साउथ दिखेगा। तो अब फिर अब देखिए एल के लेफ्ट में एक गैप के बाद ए है, तो इन दोनों में से कौन से एल को लेंगे। इस एल को लेंगे तो एल का देखिए लेफ्ट हो जाएगा, सही है। और सही है, और ये जो एल है इसको भी यदि नॉर्थ कर देंगे तो उसका भी लेफ्ट में ए हो जाएगा। मतलब इसमें डाउट है तो यहाँ देखिए, ये देखिए इस एल को लेंगे, कॉर्नर वाले एल को लेंगे तो एल का राइट हो जाएगा, जबकि एल का लेफ्ट होना चाहिए था। तो एल का राइट हो जाएगा। तो और इस एल को हम लोग लेंगे, इस एल को लेंगे तो एल का फेस यदि साउथ कर देंगे तो एल का लेफ्ट हो जाएगा। देखिए एल के लेफ्ट में ए हो गया। और यहाँ पर भी देखिए ये तो डाउट है। इसके बाद अब देखिए कौन सा पॉइंट लेना सही रहेगा। देखिए इसके बाद एक पॉइंट है कि सी एंड ओ, सी एंड ओ सेम डायरेक्शन। तो देखिए ओ का यहाँ पर साउथ है तो सी का भी साउथ हो जाएगा। और इसमें ओ का देखिए नॉर्थ है तो सी का भी नॉर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देख लीजिए। अब देखिए अब कुछ कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है कि एन के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो एन के जो दोनों नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन, मतलब ये देखिए सी साउथ है तो यहाँ जो बैठेगा वो भी साउथ देखेगा। यहाँ पर भी देखिए एन के जो दोनों पड़ोसी हैं सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो देखिए एन का एक पड़ोसी साउथ हो गया और एन का जो एक पड़ोसी है वो देखिए नॉर्थ हो गया, ऊपर हो गया। मतलब ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो डायग्राम है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि लिखा हुआ था कि एन के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में देखेंगे, सेम। लेकिन यहाँ एन का एक पड़ोसी नीचे हो गया और एक ऊपर हो गया, मतलब एक साउथ एक नॉर्थ हो गया, तो ये रॉन्ग है। और ये राइट होगा, ये देखिए ये राइट होगा। एन का एक पड़ोसी, एन का दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में। लेकिन इसके बाद एल को फिर फिट हम लोग को बैठाना पड़ेगा। एल यहाँ लिखा हुआ है कि एल के लेफ्ट में सेकंड ए है, तो इस एल को यदि लेते हैं
तो एल का राइट हो जाएगा, फेसिंग साउथ है तो राइट हो जाएगा, जबकि एल का लेफ्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ये यहाँ जो कॉर्नर वाला एल है वो हो जाएगा, और नीचे साउथ देख रहा है तो हमारे ऑपोजिट होगा, हमारा जिधर राइट है उधर उसका लेफ्ट होगा, मतलब एल का लेफ्ट हो जाएगा। तो सही है, ये एल हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। तो देखिए यहाँ पर एल होगा, ये एल को हम लोग एल यहाँ ले लेंगे, एल हो जाएगा और यहाँ पर ए होगा, ठीक है। और इसके बाद पर्सन्स देखें कौन, ए बी सी डी एल एम एन ओ, ए बी सी डी एल एम, एम एक बचा हुआ है तो एम को यहाँ पर बैठा देंगे। देखिए पूरे पॉइंट को हम लोग बैठा चुके हैं, देखिए पूरा फिट बैठ गया है ये, और एक पॉइंट छूटा हुआ है देखिए। तो इसलिए आप टिक लगाते जाइएगा जो भी पॉइंट हो चुका है, ठीक है, सबको टिक लगाते जाना है कि सी और ओ सेम डायरेक्शन हो चुका है ये, ठीक है। देखिए एक पॉइंट अभी टिक नहीं लगा हुआ है, डी एंड एल डिफरेंट डायरेक्शन, तो एल का साउथ हो गया तो डी का नॉर्थ हो जाएगा, सही है, ये पूरा बैठ गया है। तो फाइनल आंसर देखिए ये हो जाएगा, ये देखिए ये फाइनल आंसर है, एल ओ ए एन सी बी डी एम, इसको देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये फाइनल आंसर है, एल, एल साउथ, ओ साउथ, ए साउथ, एन नॉर्थ, सी साउथ, बी नॉर्थ, डी नॉर्थ और एम नॉर्थ, ठीक है। तो फिर आपको ये अच्छा लगा होगा, इसी तरह का मैं और भी क्वेश्चंस लेकर फिर से आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और दोस्तों मैं नसीम अंसारी हूँ। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल खास करके देखा जाए तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में, बैंक पीओ के एग्ज़ाम में खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैंक क्लर्क में भी, बैंक क्लर्क के मेंस में और बैंक पीओ के पीटी और मेंस दोनों में। दोस्तों इसका बहुत ही अहम रोल रहता है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। इसका नाम सुनकर ही लोग एक बार डर जाते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। आप यदि बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिएगा और प्रैक्टिस यदि आपने सीटिंग अरेंजमेंट पजल का अच्छा किया है, मिनिमम एक दो महीने, तो आप अच्छा इसमें कर सकते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, आई जे के एल एम एन ओ एंड पी आर सिटिंग इन अ सर्कल। 8 लोग हैं जो एक गोलाकार टेबल में बैठे हैं, 3 ऑफ देम फेसिंग सेंटर, मतलब 3 लोग अंदर देख रहे हैं और 5 लोग बाहर देख रहे हैं। तो आगे देखिए पॉइंट दिया हुआ है, जे इज सेकंड राइट ऑफ ओ, जे ओ के दाएं दूसरा है, के इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, के जे के बाएं दूसरा है, एम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर एम है, थर्ड नंबर पर है मतलब 2 गैप के बाद है। आई एंड जे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, आई और जे एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। जो लोग इस क्वेश्चन को देखते होंगे वो लोग भी कॉपी निकालिए और आप भी ट्राई कीजिए, और मैं भी ट्राई करूंगा, हम लोग मिलकर बनाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पजल में एक दूसरे का बहुत कॉपरेशन का जरूरत है, बहुत पेशेंस का भी जरूरत है दोस्तों, ठीक है। ये बाकी दूसरे चैप्टर्स नहीं है कि तुरंत 1-2 मिनट आप देखें और समझ गए कि हाँ मेरे से हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, वैसी बात नहीं है। इसमें पैसेंस रखना पड़ेगा, एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए, और इसमें आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये कुछ नहीं, इजी है, आराम से हो जाएगा, तब आपसे होगा, ठीक है, और रियली में अच्छा किया जा सकता है। आगे देखिए, एल इज सेकेंड राइट ऑफ पी हो गया, यदि आप देखते होंगे तो आप भी अपना नोट करते जाइए। इसके बाद है पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड के, पी जे और के का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए मैं वैसा बोल रहा हूँ कि ऊपर का नोट कर लीजिए। सपोज आप भी ट्राई कर रहे हैं, आप अपने अपने घर में आप कॉपी निकाले हुए हैं इस क्वेश्चन को देखकर, तो आप भी कॉपी निकालिए और इस तरह से नोट कीजिए, ठीक है। 3 लोग अंदर देख रहे हैं और 5 लोग बाहर, और पॉइंट्स को देखिए, आप देख लीजिए, इतना पॉइंट्स को आप देख लिए होंगे। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड के, पी जे और के का पड़ोसी नहीं है। आगे देखिए, देखिए केज नेबर्स आर फेसिंग टू द सेंटर, के जो पड़ोसी हैं वो अंदर देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं। के कहाँ देख रहा है वो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, के पड़ोसी अंदर देख रहे हैं, के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। नेक्स्ट है, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, मतलब एन और जे पड़ोसी नहीं है, एन और जे आसपास में नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, आई इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। आई केंद्र के बाहर देख रहा है, आई सर्कल के सेंटर के ऑपोजिट देख रहा है, मतलब आई बाहर देख रहा है। तो ये जितना भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट है कौन सा? लास्ट पॉइंट, आई इज फेसिंग आउटसाइड। इसको सबसे पहले बैठाएंगे, ठीक है। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, और जिन्होंने भी क्वेश्चन को देखा है आप लोग भी ट्राई कीजिए, और मैं भी इसको ट्राई करूंगा, हम लोग मिलकर बनाएंगे। अभी पीओ के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेंस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का कुछ क्वेश्चन हम लोग मिलकर बनाएं, ताकि स्टूडेंट को कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए होंगे, ये पॉइंट तो देख लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया? देखिए इसके पॉइंट क्या कीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का यदि कोई क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ लगता हो तो आप क्या कीजिए, पूरे को सबसे पहले कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। कोड में कन्वर्ट कर दीजिए तो 90% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए, तो मैं एक रफ शीट ले लेता हूँ और इसमें इसके कोड को कन्वर्ट करता हूँ, बनाता हूँ मैं। तो इसमें सम सेंटर है और सम आउटसाइड है, इसलिए 2 सर्कल लेना अच्छा रहेगा। देखिए 2 सर्कल बनाते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो 3 लोग अंदर देख रहे हैं, 3 सेंटर, इसके बाद है जे इज सेकंड राइट ऑफ ओ। ऑफ जो रहेगा वहां से देखिएगा, ओ के राइट में सेकंड जे है, ओ के राइट में सेकंड जे है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है के इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में सेकंड के है, जे के लेफ्ट में सेकंड के है, जे के लेफ्ट में सेकंड के है, देखिए एक गैप के बाद। नेक्स्ट है एम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आई। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पहले से देखा होगा और नोट आप किए होंगे, तो इसीलिए अब मैं बस सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में थर्ड एम है, आई के लेफ्ट में थर्ड एम है, थर्ड मतलब 2 गैप के बाद। नेक्स्ट है आई एंड जे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, आई और जे पड़ोसी नहीं है, आई और जे पड़ोसी नहीं है, आई और जे को मैंने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है एल इज सेकंड राइट ऑफ पी, पी के राइट में सेकंड एल है, पी के राइट में सेकंड नंबर पर एल है, ठीक है। नेक्स्ट है पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड के, पी जे और के का पड़ोसी नहीं है, पी जे और के का पड़ोसी नहीं है, पी जो है वो जे का और के का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है केज नेबर्स आर फेसिंग टू द सेंटर, के जो पड़ोसी है वो अंदर देख रहे हैं, के जो दोनों पड़ोसी हैं, के दोनों पड़ोसी वो सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एन और जे पड़ोसी नहीं है, एन और जे पड़ोसी नहीं है। आई फेसिंग आउटसाइड, आई बाहर देख रहा है, देखिए आई बाहर देख रहा है, आई बाहर देख रहा है, हो गया दोनों में। अब देखिए जो क्वेश्चन जिसको मैं देखकर मैं पढ़ रहा था, उस क्वेश्चन को मैं साइड कर दे रहा हूं, क्योंकि उस क्वेश्चन से अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे पास जितने भी सेंटेंस थे सबको मैंने कोड में कन्वर्ट कर दिया। सपोज मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम हॉल में बैठा हुआ, तो ये जो कोड है सभी सेंटेंस को मैंने कोड में कन्वर्ट किया हुआ है।
फिर से इसको देखकर एक सेंटेंस बनाया जा सकता है कि क्वेश्चन क्या था। तो अब आप दिमाग लगाइए कि कौन से पॉइंट को लेना अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, देखिएगा, रियली में आपको अच्छा लगेगा। आई के लेफ्ट में 2 गैप के बाद एम है, ये पॉइंट सबसे अच्छा है क्योंकि आई आउटसाइड देख रहा है, तो आई के लेफ्ट में 2 गैप के बाद एम ले लीजिए। हो गया, देखिए हो रहा है। इस पॉइंट को टिक लगा दीजिए, ये हो चुका है। नेक्स्ट है, आई और जे एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। देखिए आई और जे एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो आई के लेफ्ट और राइट में जे को क्रॉस कर दीजिए, जे यहां नहीं होगा। देखिए आई के पड़ोसी जे नहीं है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया, इसको टिक लगा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आई आउटसाइड देख रहा है, ये मेंशन था, तो दोनों में मैंने आई को बाहर कर दिया, यहाँ भी आई आउटसाइड, यहाँ भी आई आउटसाइड। उसके बाद एक पॉइंट था कि आई के लेफ्ट में 3rd नंबर पर एम है, तो आई के लेफ्ट में 3rd एम हो जाएगा 2 गैप के बाद। इसके बाद फिर मुझे एक पॉइंट दिख रहा है, देखिए कोड में कन्वर्ट किए तो वो सारा चीज़ मुझे दिख रहा है। और यदि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप किए होंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि इसके बाद कौन सा पॉइंट लेना अच्छा रहेगा। आपको फर्स्ट डे है क्लास में, आपने फर्स्ट क्लास आप कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल का, और ये आपको कोड दिखा दिया जाए तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत बता दीजिएगा कि इसके बाद ये सही रहेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस किए तो वो प्रैक्टिस जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका काम आएगा वहां पर। ठीक है, तो आई और जे पड़ोसी नहीं है, तो आई के लेफ्ट और राइट में देखिए जे को काट दिए हैं, हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो चुका है। इसके बाद अब आप सोचिए कि कौन सा पॉइंट लेना अच्छा रहेगा। कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड भी करना पड़ता है सिटिंग अरेंजमेंट पजल में। तो देखिए जे यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, जे यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ठीक है। और तो यहां पर आई है और यहां एम है, और यहां जे नहीं होगा, यहां पर भी जे नहीं होगा। तो जे लिखने के लिए अब मेरे पास बहुत ही कम प्लेस है, 1 2 3 4, इसी में से कहीं एक जगह जे होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जे गैप के, गैप के मतलब जे के लेफ्ट में सेकंड के, तो जे गैप के मैं उसको बोल रहा हूं जे गैप के। और एक पॉइंट है जे गैप ओ, मतलब जे बीच में रहेगा और लेफ्ट और राइट में एक एक गैप करके एक एक तरफ ओ रहेगा और एक तरफ के होना चाहिए, जे गैप के, जे गैप ओ। तो आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज कीजिए, सोचिए कि कहां पर जे लेने से सही रहेगा। जे जे गैप के, जे गैप ओ, वो तो होगा नहीं, एक तरफ के चाहिए एक तरफ ओ चाहिए, तो यहां पर जे फिट मेरा नहीं बैठेगा। अब यहां देखते हैं, अब दोनों डायग्राम सेम है, ठीक है, आगे फिर डिफर करेगा। जे गैप के, जे गैप ओ, देखिए जे गैप के, जे गैप ओ, तो यहां पर हो जा रहा है, तो इसमें ले लीजिए जे। इसके बाद देखिए जे गैप के, फिर से देख रहे हैं, यहां यदि जे देखेंगे जे गैप के, तो यहां तो जे होगा नहीं। अब मेरे पास एक लास्ट जगह बचा है, जे गैप के, जे गैप ओ नहीं हो रहा है, मतलब कन्फर्म है कि जे यहीं पर होगा। ठीक है, दोनों सेमी डायग्राम है, तो जे यहीं पर होगा, जे हो गया। लेकिन जे गैप के, तो जे का फेस तो मुझे पता नहीं कि जे अंदर देख रहा है या बाहर, इसलिए एक में यहां पर के ले लीजिए और एक में यहां पर के ले लीजिए, और एक में यहां ओ ले लीजिए और एक में यहां ओ ले लीजिए। जे गैप के, जे गैप ओ, जे गैप के, जे गैप ओ, देखिए हो गया। लेकिन मेरे पास एक पॉइंट है कि जे के लेफ्ट में सेकंड के है, तो जे यदि अंदर देखेगा तभी जे के लेफ्ट में सेकंड के होगा, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में जे बाहर देखेगा आउटसाइड, तभी जे के लेफ्ट में होगा, देखिए जे के लेफ्ट में सेकंड के हो गया। इसके बाद ये पॉइंट तो हो चुका है, लेकिन फिर लिखा हुआ है कि ओ के राइट में सेकंड जे है, ओ के राइट में सेकंड जे, तो ओ यदि आउटसाइड देखेगा, ओ बाहर, ओ का फेस बाहर होगा तभी तो ओ के राइट में सेकंड जे होगा, और इसमें ओ का फेस अंदर होगा तब तो ओ के राइट में सेकंड जे होगा, सही है ना। तो ओ के राइट में सेकंड जे को फिट कर बैठ गया है वो, और जे के लेफ्ट में सेकंड के वो भी हो गया है, देखिए जे के लेफ्ट में सेकंड के हो चुका है।
तो एन और जे पड़ोसी नहीं है। अच्छा, वो पॉइंट नहीं हुआ था, ये तो क्रॉस किया हुआ है कि एन और जे पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो आई और जे पड़ोसी नहीं, ये पॉइंट हो चुका है। जे गैप के जे गैप ओ वाला हो चुका है। आई के लेफ्ट में 2 गैप के बाद एम है, ये हो चुका है। 3 लोग अंदर देख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है के दोनों पड़ोसी, के जो दोनों पड़ोसी हैं लेफ्ट और राइट वाले, दोनों इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो फेसिंग सेंटर। तो देखिए के यहाँ पर है, तो के दोनों पड़ोसी जो भी बैठेंगे वो लोग अंदर देखेंगे, अंदर हो गया। यहाँ भी के दोनों जो नेबर्स हैं वो इनसाइड देखेंगे, जो भी बैठेगा वो इनसाइड ही देखेगा। अभी पता नहीं है कि कौन बैठेंगे। हो गया, तो ये वाला पॉइंट भी हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा पॉइंट लेना होगा। तो एक पॉइंट है कि एन और जे पड़ोसी नहीं है। तो जे एन और जे पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर एन नहीं होगा, यहां पर एन नहीं होगा। फिर उसके बाद है जे और एन पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर भी एन नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग ले चुके हैं। फिर इसके बाद देखिए कौन सा पॉइंट लेना सही रहेगा। देखिए फिर इसके बाद एक पॉइंट है, इसके बाद देखिए एक पॉइंट है, पी का पड़ोसी जे नहीं है और के नहीं है। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड के। तो पी का पड़ोसी जे और के नहीं है, तो पी का पड़ोसी जब के नहीं है तो पी यहां नहीं होगा और पी यहां भी नहीं होगा। ठीक है, पी का पड़ोसी देखिए जे और के नहीं है, तो के नहीं है तो यहां यहां नहीं होगा। तो जब यहां और यहां नहीं होगा तो एक ही प्लेस बच गया यहां पर, तो कंफर्म है कि पी यहीं हो जाएगा। पी हो गया, देखिए यहां पर पी हो जाएगा, पी। इसके बाद इसमें देखिए पी जे और के का पड़ोसी नहीं है, तो जे का पड़ोसी पी नहीं है तो पी यहां पर नहीं होगा, और के का भी पड़ोसी नहीं है तो पी यहां भी नहीं होगा। तो पी यहां नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा, तो कंफर्म है कि पी तब यहीं पर हो जाएगा। यहां एक प्लेस अभी बचा हुआ है, हो गया पी। ठीक है, ये हो गया, तो इसको टिक लगा देते हैं। ये पॉइंट भी हो चुका है, टिक लग गया, मतलब कि उस पॉइंट को मैंने सेट कर लिया है। नेक्स्ट है पी के, देखिए पी के राइट में एक गैप के बाद एल है, पी के राइट में सेकंड एल है, तो पी के राइट में सेकंड एल है, तो पी के राइट में सेकंड एल, पी के राइट में सेकंड एल। तो ये अभी कंफर्म नहीं पता चल रहा यहाँ इस डायग्राम से। तो यहाँ देखिए पी के राइट में सेकंड एल है, पी के राइट में सेकंड एल है, तो पी के राइट में सेकंड एल लीजिएगा तो यहाँ तो एम है, मतलब पी के राइट में सेकंड एल यही होगा, यहाँ एल हो जाएगा। और पी तब बाहर देखेगा तभी तो राइट में सेकंड एल होगा। हो गया ये। देखिए और एक चीज देखिएगा, इस सर्कल में देखिए, इस सर्कल में यहां पर एन मना किया गया है, एन यहां मना किया गया है, तो और एन लिखने के लिए और कहीं पर प्लेस नहीं है। एन यहां मना किया गया है, जे का पड़ोसी एन नहीं है। ठीक है, तो एन यहां नहीं होगा तो और तो कहीं प्लेस ही नहीं है, मतलब ये जो डायग्राम है ये गलत हो गया, यही करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। लेकिन लेकिन इसमें पी के राइट में सेकंड एल है, तो पी के राइट में सेकंड एल, पी के राइट में सेकंड एल अभी डाउट में है। लेकिन और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एन यहां पर एन मना किया गया है, यहां एन मना किया गया है, तो एन लिखने का अब मेरे पास कहां पर जगह है, तो यहीं पर जगह है और कहीं जगह नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एन होगा, सही है, तो यहां पर हो जाएगा एन, यहां पर होगा एन, यहां पर एन हो जाएगा, और यहां पर एन मना किया गया था। तो अब देखिए पी के राइट में सेकंड एल जो है, तो यहीं पर एल होगा, यहां पर एल हो जाएगा, पी के राइट में सेकंड एल, तो पी बाहर देखेगा, पी बाहर देखेगा, तो फिर पी के राइट में सेकंड एल हो जाएगा। देखिए हो गया। ठीक है, तो ये मेरे सभी लोग बैठ चुके हैं, अब बाकी और पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी पॉइंट था सबको मैंने टिक लगा दिया है, टिक लगा दिया मतलब सबको मैंने यूज कर लिया है, और जितने सेंटेंस थे सबको देखकर मैंने कोड बनाया था, सभी देखिए टिक लगे हुए हैं, ये भी हो चुका था, सभी टिक लग गए हैं। तो अब तो मेरा चांस है कि अब मैं आंसर के आसपास हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ था ना कि थ्री सेंटर, थ्री सेंटर, तो देखिए जे अंदर देख रहा है, एम अंदर देख रहा है और एन अंदर देख रहा है, 3 लोग सेंटर मेरे हो चुके हैं, मतलब बाकी जितने भी लोग हैं वो बाहर देखेंगे, तो एल बाहर देखेगा और के भी
के का भी फेस बाहर होगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आ चुका है दोस्तों, यही है मेरा फाइनल आंसर। आई के क्लॉकवाइज में आई, पी, ओ, एल, जे, एम, के, एन, और इनसाइड में जे, एम एंड एन, एन इनसाइड, एम इनसाइड और जे इनसाइड। ठीक है दोस्तों, मैं होप करता हूं कि जरूर आप लोग को ये पसंद आया होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं और भी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की और भी जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2017-18 के जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं लेकर बहुत जल्द आऊंगा। इसी तरह से और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।